हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये है इसकी पहले यूनिट और आज हम द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट इस यूनिट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को जानने से पहले या इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता क्या है। तो एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और आइटम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक इन्वेस्टमेंट होता है या फिर एक ऐसी चीज़ पे, एक ऐसी असेट पे, आइटम पे पैसा लगाना जो आपको फ्यूचर में आपकी इनकम को अप्रिशिएट करके देगी या फिर कोई नई इनकम जनरेट करके देगी। इट इंक्लूड्स द परचेज ऑफ बॉन्ड, स्टॉक्स और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। आप कोई भी सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं या फिर आप कोई भी आपकी बिल्डिंग या लैंड परचेज कर रहे हैं, वो सारी जो भी चीज़ें आती हैं, वो आइटम्स आते हैं, असेट्स आते हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। An investment always concern the outlay of some capital today, time, efforts, money or an asset in hopes of greater payoff in the future than what was originally put in. तो इन्वेस्टमेंट का टोटली फोकस क्या होता है या फिर एम क्या होता है कि आप जो समय, एफर्ट्स और मनी आज लगा रहे हैं, फ्यूचर में आपको उससे ज़्यादा आपको पे ऑफ मिलेगा, ग्रेटर पे ऑफ आपको मिलेगा। किस चीज़ से? जो आपने ओरिजिनली पुट इन किया था। तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताई कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आप अपना पैसा एक ऐसी जगह पे लगाएं, एक ऐसी असेट या आइटम पे लगाएं जो आपको फ्यूचर इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट. The term investment environment encompasses all types of investment opportunities and the market structure that facilitates buying or selling these investments. Different type of securities, institutional setup, and the market intermediaries as the component of investment environment. तो investment environment क्या है? Investment environment आप एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं? लाइक मैं अगर एक ह्यूमन का एनवायरनमेंट आपको बताऊं तो हमारे एनवायरनमेंट में आपको जो सामने चीज़ें दिख रही हैं वो आपको दिख रहा है, आपकी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपके एनवायरनमेंट में आती है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी कि आपका मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको वहाँ क्या क्या बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, आप किस तरीके की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकती हैं क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट में। तो जो भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेंगी पॉजिटिवली और नेगेटिवली, वो सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ स्पेक्यूलेशन, जो आपने शायद कई बार सुना भी होगा और नहीं सुना होगा तो मैं आज आपको बता देती हूँ। एक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन एन एसेट और कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन दैट हैज़ significant risk of losing most or all of the initial outlays in expectations of substantial gain. स्पेक्यूलेशन में आपको अगर हिंदी में शब्द बताऊं तो इसका मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, जिसको आप बोल सकते हो कि आपको ऐसा लगा, मान लीजिए कोई कंपनी थी, एक ए कंपनी थी जिसको आपने एनालाइज किया एंड आपको लगा कि इसके शेयर का प्राइस अभी 10 रुपीज़ का एक शेयर था, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले 1 या 2 महीने में इसके एक शेयर का प्राइस सीधा 50 रुपीज़ तक जंप कर सकता है। इस अंदाजे के बेसिस में आपने ये पूरा जो ए कंपनी के शेयर थे वो 50,000 के खरीद लिए। ये क्या था? आपका एक अंदाज़ा लगाया हुआ था। लेकिन इन कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने जो अंदाज़ा लगाया था वो काफ़ी हद तक सही निकल जाए, लेकिन इस अंदाजे में ज़रूरी नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। तो क्या पता ये जो स्टॉक 10 रुपये का था, इसकी जो शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, वो आगे चलकर 5 ही रुपये बचे या 8 रुपये हो जाए तो आपका वहाँ पे लॉस हो जाएगा। स्पेकुलेशन क्या होता है कि आप आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा गेन करने के लिए जब अंदाजे से कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो सोच समझ कर नहीं करा गया है, वो बस एक अंदाज़ा लगा दिया गया है और उसके बेसिस पे आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में यही अंतर है। नेक्स्ट हम आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। तो अ फर्म रिसोर्सेज आर स्केयर इन कंपनीज to the uses to which they can be put. A firm therefore has to choose where to invest these resources so that
they are able to earn the highest possible return for their investors. The investment decision therefore relates to how the firm funds are invested in different assets. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज एन कि आपको एक डिसीजन बनाना है कि आपको अपने जो पैसे हैं, लाइक जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे सही जगह पर यूज़ करना है। जैसे कि हमको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्केयर हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेज हैं जिनको हमको इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि वो बहुत इफ़िशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करे जा सके और मैक्सिमम प्रॉफिट उनसे निकाला जा सके। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके पास होता है और इस डिसीजन को बनाने के काफ़ी तरीके होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उनको। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये आप दो तरीके के बना सकते हैं, जो कि है शॉर्ट टर्म डिसीजंस और लॉन्ग टर्म डिसीजंस। तो जो इन्वेस्टमेंट होंगी बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, शॉर्ट टर्म में आप मैक्स टू मैक्स 1 साल तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर उससे कम का कर सकते हैं, यानी कि ये छोटे टाइम पीरियड के लिए करा जा रहा है। और ये जो हमारा लॉन्ग टर्म है ये मोर देन 1 ईयर के लिए है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए आप कहीं पे जब पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने से पहले आपको ये दिमाग में क्लियर कर लेना है कि आपके जो फंड्स हैं वो आपके पास कितने टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा छोटे इन्वेस्टर्स हैं और आप बहुत ज़्यादा डरते हैं तो आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना प्रेफर करेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं, अगर आपको ज़्यादा जल्दी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो हाईली लिक्विडेबल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वेट करना पड़ेगा। अब जो हमारा शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है उसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में माना जाता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल आपने पढ़ा भी होगा, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि वर्किंग कैपिटल हमारा करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस होता है। तो अगर वर्किंग कैपिटल में हमारे करंट असेट्स हाई हैं, यानी कि मेरे पास इनकम ज़्यादा है, मेरे पास असेट्स ज़्यादा हैं और करंट लायबिलिटीज़ कम है, तो वर्किंग कैपिटल अच्छा माना जाता है। वर्किंग कैपिटल आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि ऑपरेशन में जो हमारा कैपिटल यूज्ड है डे टू डे ऑपरेशंस में, सैलरी देने में, प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल एक्वायर करने में जो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के प्रोसेस को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। सेम अगर हम लॉन्ग टर्म्स का मैनेजमेंट देखें तो वो कैपिटल बजटिंग से किया जाता है, क्योंकि इसमें कैपिटल को बहुत सोच समझ कर एक ऐसा बजट बनाया जाता है जिससे आपके कैपिटल का नुकसान भी ना हो और आपको अप्रोप्रिएट प्रॉफिट और रिटर्न मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको स्किप मत करिएगा प्लीज़, इसको आप ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है पेपर में। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या प्रोसेस में हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, ये स्टेप्स आपको ऐसे ही लिखने हैं, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा सोर्सिंग एंड आइडिया जनरेशन। इसमें क्या होता है, गोइंग थ्रू मार्केट एंड कलेक्टिंग सम बेस्ट ऑप्शंस। आपको मार्केट में जाना है, आपको अपना जो भी आप मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं मार्केट से, वो सारा मटेरियल इकट्ठा करके लेके आना है आपको अपने पास। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपनी कोई भी फंड अमाउंट डाल रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई छोटी इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास सिर्फ 1000 रुपीज़ डालने के लिए हैं। अब मेरे लिए वो 1000 रुपीज़ बहुत बड़े हैं, तो मैं उन 1000 रुपीज़ को ऐसे ही कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर दूंगी कि कल को मुझे वो पैसा वापस ही ना मिले। तो आपको इतनी सारे ऑप्शंस अपने पास रख लेने हैं और सारे ऑप्शंस में से बेस्ट चूज़ करने के लिए निकालना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप आपका सोर्सिंग एंड आइडिया जनरेशन का होगा। नेक्स्ट हमारा आता है रिसर्च एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। रिसर्चिंग अबाउट द क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ ऑल द इन्वेस्टिंग ऑप्शंस। जो भी आपने इन्वेस्टिंग ऑप्शंस को चूज़ करा है उनके क्वालिटेटिव फीचर्स को, मतलब वो कंपनी के शेयर्स में डील करती है, उस कंपनी का प्रीवियस ईयर के क्या कंडीशंस रहे हैं, उन सबको आपको इवेल्यूएट करना है। नेक्स्ट कम्स इन लिस्ट इज पोर्टफोलियो फिट एंड कंस्ट्रक्शन। अब आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो क्या होता है आपका, जब आप काफ़ी डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो जब आपको सामने दिखता है ना कि आपने कितनी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करा है, जो 1000 रुपीज़ है आपने कैसे डिवाइड करे हैं डिफरेंट शेयर्स में, दैट इज़ नोन एज पोर्टफोलियो। इसको आप बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आपकी हायर स्टडीज़ में, लेकिन आप इतना अभी पढ़ें इतना काफ़ी है। अब हम चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग सम ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स, सिलेक्टिंग द वन विच आर मोस्ट सुटेबल
फॉर द पोर्टफोलियो। हमको पूरा एनालिसिस करने के बाद कुछ ऐसे सिक्योरिटीज़ या ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैप्स करना है जो कि हमारे पोर्टफोलियो पे बहुत अच्छे से फिट हो और हमको बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ पर लेके जाएं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सस्टेनेबल रिटर्न्स दैट सेज इवन आफ्टर सिलेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट वी मस्ट सी दैट द इन्वेस्टमेंट इज गिविंग गुड रिटर्न्स। अब मैंने जब ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट अपना कर लिया है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो मुझे टाइम टू टाइम उस इन्वेस्टमेंट को चेकआउट भी करते रहना है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करवा रहा है, और अगर वो करवा रहा है तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट होगी, नहीं करवा रहा है तो मुझे उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। और समटाइम्स वो हमको फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सिखा के चला जाता है। कहते हैं ना कि अगर मेरे साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है तो मुझे ये नहीं समझना चाहिए कि शायद मेरी कोई गलती हो गई और उसको लेके बैठ नहीं जाना चाहिए, फ्यूचर के लिए उससे कुछ सीखना चाहिए। तो वही बात है कि अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो मुझे देखना है कि कहाँ पर मेरे से गलती हुई है। नेक्स्ट इज़ ऑन गोइंग इवेल्यूशन। ये जो इवेल्यूएशन है, जो हम अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि मैंने कहाँ पे क्या गलती करी और कैसे कौन सा स्टॉक वर्क करता है, कैसे हमारा मार्केट चलता है, कैंडल स्टिक्स कैसे वर्क करती हैं, इसका इवेल्यूएशन चलते रहना चाहिए क्योंकि इवेल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। We must evaluate the investments after some period regularly as it is important to know that it is good or not। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये सही चीज़ है आपके पोर्टफोलियो के लिए कि या नहीं, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक या इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये थे आज के हमारे सारे टॉपिक। वीडियो लेंदी हो जाएगा इसीलिए अभी मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने ये वीडियो आखिरी तक देखी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई सजेशंस हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दिया करिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये था पहला पार्ट, आपको मिलूँगी अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टडी विद निधि के साथ।